गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सुमन वर्मा शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत शिक्षा क्या है विषय पर परिचर्चा करने जा रही हूँ। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। बच्चों, यहाँ तक माना गया है कि जन्म लेने के कई माह पूर्व ही बालक की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हो जाती है, जिसका जीता जागता उदाहरण इतिहास में अभिमन्यु के रूप में देखने को मिलता है। पेस्टोलॉजी ने कहा कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। यानी कि जो हमें जन्मजात शक्तियाँ, ईश्वरीय शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जन्म के समय, शिक्षा उनका स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण विकास करती है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रशिक्षण, संवर्धन और पथ प्रदर्शन शिक्षा है। उपरोक्त तथ्यों से सिद्ध होता है कि शिक्षा जन्मजात शक्तियों या गुणों को विकसित करके मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है, जिससे मानव सामान्य जीवन जीने के लायक बन जाता है। शिक्षा की संकल्पना। शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं को पहचानने व अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता विकसित करती है। यानी कि शिक्षा के बिना हम पूर्ण नहीं हो सकते हैं बच्चों। यह वह ज्ञान है, यह वह क्रिया है जो हमें स्वयं का ज्ञान कराती है कि हमारे अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ तथा गुण विद्यमान हैं और हम उन्हीं के अनुसार अपना जीवन जीना प्रारंभ कर देते हैं। प्लेटो ने तो यहाँ तक कहा है कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है। बच्चों, शिक्षा का अर्थ। शिक्षा के अर्थ को कई तरीके से जाना जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा के शाब्दिक अर्थ की। शिक्षा अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मानी गई है: एजुकेटम, एजुकेयर तथा एजुसेयर। इन सभी का अर्थ है शिक्षण की क्रिया, शिक्षा देना, ऊपर उठाना, आगे बढ़ाना। अर्थात शिक्षा की प्रक्रिया हमें ऊपर उठाने तथा निरंतर आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करती है। एक अन्य शाब्दिक अर्थ के अनुसार शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु में आ की मात्रा लगाने से हुई है और इसका तात्पर्य होता है सीखना और सिखाना। शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा के संकुचित अर्थ से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान अथवा विद्यालय, कॉलेज में एक निश्चित समय तक एवं एक निश्चित योजना के तहत दी जाती है। इसका समय निर्धारित होता है, इसका पाठ्यक्रम भी निर्धारित होता है, इसके शिक्षक भी निर्धारित होते हैं और यहाँ तक कि इसका जो पाठ्यक्रम है वो भी निर्धारित होता है कि किस बच्चे को कितना और कहाँ तक का ज्ञान दिया जाना है। इस शिक्षा की एक और विशेषता होती है कि इस प्रकार की शिक्षा में शिक्षक का प्रमुख स्थान होता है तथा बालक को द्वितीय अर्थात गौण स्थान दिया जाता है। शिक्षक का व्यापक अर्थ अत्यंत व्यापक है। इस अर्थ के अनुसार शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह बालक के जीवन में उस समय प्रारंभ हो जाती है जब उसका जन्म होता है। यानी कि हम जन्म से लेकर निरंतर जो जो अनुभव प्राप्त करते जाते हैं वो सभी शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं व्यापक अर्थ के अंतर्गत हम ये भी मान सकते हैं कि जो हमारे अनुभव होते हैं बच्चों, उन्हीं अनुभवों के आधार पर हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि शिक्षा की प्रक्रिया चल रही है। और यह एक तरह का अनियंत्रित वातावरण है। हम अपने आस पड़ोस, अपने परिवार, अपने भाई बहनों, इन सब से इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं। अगली शिक्षा है, अगला अर्थ है शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। अर्थात इसके अंतर्गत ये माना जा सकता है, ये कहा गया है कि शिक्षा केवल स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा तक सीमित नहीं है, यह अत्यंत व्यापक है जो जीवन पर्यंत या निरंतर चलती रहती है।
शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करती है। यह निरंतर गतिशील रहती है, यानी इसकी क्रिया कभी भी समाप्त नहीं होती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने इसे द्विमुखी प्रक्रिया माना है तथा कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने इसे त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। अब इतने सारे अर्थों को जानने के पश्चात हमें यह लग रहा है कि शिक्षा आखिर है क्या। तो हम ये जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवन का सच्चा आनंद लिया जा सकता है। अतः यदि बालक को एक सुखी, संपन्न तथा प्रसन्न जीवन का आनंद लेने योग्य बनाना है तो शिक्षा के संकुचित तथा व्यापक दोनों अर्थों के बीच में सामंजस्य लाना होगा। यानी कि हम ना ही संकुचित अर्थों के अनुसार शिक्षा को पूर्ण शिक्षा मान सकते हैं और ना ही व्यापक अर्थों के अनुसार शिक्षा को पूर्ण शिक्षा मान सकते हैं। हमारी शिक्षा तभी पूर्ण होती है जब हमारे जीवन में संकुचित अर्थों के अनुसार और असंकुचित अर्थों के अनुसार होने वाली शिक्षा प्रक्रिया को एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित अनुपात में उसको दिया जाएगा और उसके अनुसार हमें विकसित होने का अवसर दिया जाएगा। शिक्षा चेतन अथवा अचेतन रूप से बालक की व्यक्तिगत रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा सामाजिक आदर्शों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार स्वतंत्रता प्रदान करके बालक का बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विकास करती है और उसके व्यवहार में परिवर्तन करती है और वह निरंतर विकसित होता चला जाता है। शिक्षा की परिभाषाएं। बच्चों, अनेकों शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग तरह की परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाओं में से विवेकानंद जी की परिभाषा है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इनका ये मानना है कि जो हमारे अंतर मन में जो ज्ञान मौजूद है उसको बाहर लाना शिक्षा है, यानी कि आंतरिक को बाहर लाना शिक्षा माना गया है। इस परिभाषा के अनुसार ये माना गया है कि जितना भी ज्ञान है वो मनुष्य के अंदर पहले से ही मौजूद है। उसका उदाहरण उन्होंने इस प्रकार से दिया कि न्यूटन के नियम की जब खोज हुई तो उसका अर्थ यह नहीं है कि न्यूटन का नियम तब से ही प्रारंभ हुआ, वो तो पहले से ही मौजूद था। उसी प्रकार ये माना गया कि मनुष्य के अंदर ज्ञान पहले से मौजूद है और शिक्षा का कार्य है उसे बाहर लाना। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। गांधी जी ने माना कि शिक्षा वह है जो बालक का सर्वांगीण और संतुलित विकास करती है। प्लेटो के अनुसार शरीर और आत्मा दोनों के विकास का महत्व है और इस के आधार पर उन्होंने कहा कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसकी कि वह योग्य है। यानी हर एक व्यक्ति में अलग अलग योग्यताएं होती हैं, हर व्यक्ति में एक ही योग्यताएं नहीं होती हैं और हर व्यक्ति की अपनी एक विशेषता होती है। तो हमें उस मनुष्य की योग्यताओं के अनुसार उसे शिक्षा देनी चाहिए। अरस्तु ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है, यानी कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मन भी उतना ही स्वस्थ होगा और हम अपने जो शरीर और मन का जो कॉम्बिनेशन मिलके हमारा पूरा जीवन तैयार होता है उसका एक संतुलित निर्माण कर पाएंगे। चारवाकों की दृष्टि से शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। बच्चों, शिक्षित होने के पश्चात हमें जो हमारे सुख और दुख हैं उनमें एक संतुलन करने का गुण जागृत हो जाता है। यानी हम ना ही सुख में अत्यधिक सुखी होते हैं और ना ही दुख में अत्यधिक दुख होते हैं। अपना सुख और दुख प्रकट तो करते हैं लेकिन उसकी अतिशयोक्ति नहीं होने देते हैं, हर जगह पर बैलेंस व्यवहार करते हैं। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है, यानी कि जो हमारे अंदर शक्तियां मौजूद हैं उनका अपने शरीर के बाहर के जीवन से सामंजस्य स्थापित करना स्पेंसन के अनुसार शिक्षा माना गया है। बच्चों, कल आप ये जो मैंने पढ़ाया है इसको रिवाइज करके आएंगे और कल हम शिक्षा के कार्यों के संबंध में परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद।